Hello guys and welcome back to my channel Tech Fundamentals. In previous video we have studied what is computer, some basic functions of computer, what are the components of computer, characteristics of computer, and some basic applications of computer, means why computer is used in our day-to-day life. Video we will cover what is GUI and what is OS. GUI is an graphical user interface, whereas OS is an operating system. So basically in this lecture we will cover in depth is operating system, user interface, some settings in operating system, what is file, what is directory, and some types of file. What is GUI? Graphical user interface that allows user to interact with electronic devices through graphical icons, audio indicators such as primary notification, etc. इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बात इंटरेक्ट करने के लिए या बात करने के लिए जब आइकॉन्स यूज़ किए जाते हैं उसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब हम डिस्प्ले पे कुछ आइकॉन्स देखते हैं, यानी कि अगर कोई वर्ड फाइल खोलनी है और अगर हम कोई वर्ड फाइल के आइकॉन देखते हैं तो हमें समझता है कि ये वर्ड फाइल है, राइट। बेसिकली किसका काम होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज़ ईजी टू यूज़, ईजीली अंडरस्टैंडिंग, अट्रैक्टिव एंड शॉर्टकट. Okay, so let's move ahead with the operating system. So what is OS? Operating system is a software that controls system hardware and interacts with user and application software. मतलब ये हुआ कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है एंड इंटरेक्ट करता है यूज़र एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बीच में। यानी कि अगर हमें कोई वर्ड फाइल खोलनी है तो अगर हम कमांड देंगे तो वो हार्डवेयर को कमांड जाएगी कि हमें एक वर्ड फाइल ओपन करनी है। तो इसके फंक्शंस देखते हैं। इट ऑफर्स अ यूज़र इंटरफेस, लोड प्रोग्राम्स इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी, कोऑर्डिनेट्स हाउ प्रोग्राम वर्क विथ हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, सेव कंटेंट्स ऑफ फाइल ऑन टू डिस्क, रीड कंटेंट ऑफ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। यानी कि यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, उसके बाद प्रोग्राम में लोड करता है, उसके बाद वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बाद वो फाइल सेव करता है, हम फाइल सेव करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वॉट एवर कमांड्स आर, वो सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स सी यूज़र इंटरफेस ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. So what is it? While working with a computer, we use a set of items on the screen called user interface. In simple term, it acts as an interface between user and software application or program. It accepts input from input devices like keyboard, mouse and displays output to the computer monitor. यानी कि हम स्क्रीन पे कुछ आइटम्स देखते हैं, वो यूज़र इंटरफेस होता है। सिंपली ये काम क्या करता है? ये इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक कीबोर्ड, माउस के थ्रू, एंड हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है व्हाट इज़ आउटपुट. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टास्क बार. व्हाट इज़ अ टास्क बार? टास्क बार appears at the bottom of Windows desktop. It is used to launch and manage program. It also shows icons of currently running program. ओके, तो क्या क्या होता है? ये हमेशा डेस्कटॉप के बॉटम बार पे ही होता है. हम जब विंडो डेस्कटॉप खोलते हैं, हम जब हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं तो बॉटम लाइन पे हमें जो दिखता है, बॉटम पे जो हमें विजिबल होता है वो होता है टास्क बार. इट यूज टू लॉन्च द प्रोग्राम एंड मैनेज प्रोग्राम. यानी कि इससे हम प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ओके, और करंटली कुछ रनिंग अगर है, सपोज़ हमने कोई वर्ड फाइल ओपन की है तो वो भी आइकॉन बॉटम बार पे यानी टास्क बार पे शो करेगा कि ऑलरेडी एक वर्ड फाइल आपके पास ओपन है. ओके, कंपोनेंट ऑफ टास्क बार. कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार क्या क्या है? अ टास्क बार कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स: स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च बार एंड नोटिफिकेशन बार. तो हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइकॉन आता है उसे कहते हैं स्टार्ट मेन्यू. ओके, जो सेंटर में बार है उसे कहते हैं क्विक लॉन्च बार. ओके, एंड देन राइट हैंड साइड पे जो हमें कॉर्नर पे दिखते हैं आइकॉन्स वो है नोटिफिकेशन एरिया. ओके, तो ये था टास्क बार. नाउ लेट्स सी हाउ टू रन एन एप्लीकेशन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर दिस बेसिकली we have to click on start menu and then
look for the program which you want to open. That is, if you want to run a Word program, so basically you will click on the start menu and search for Word application. How this takes place in operating system: application sends request to operating system. And number 2, on encountering the request from an application, operating system sends a response to requested service. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे एक वर्ड फाइल ओपन करनी है, सो प्लीज़ मुझे वो ओपन करके दो। तो कैसा, तो वो एनकाउंटर करता है रिक्वेस्ट फ्रॉम एन एप्लीकेशन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स में क्या देता है, रिक्वेस्टेड सर्विस उसे प्रोवाइड करता है, यानी कि वर्ड फाइल ओपन करके देता है। सो इस तरह से एक एप्लीकेशन वर्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होता है। नाउ लेट्स स्टडी some simple settings of operating system like changing display properties. लाइक अगर हमें डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, या कोई कलर चेंज करना है, या टेक्स्ट चेंज करना है जो हमें डिस्प्ले हो रहा है मॉनिटर पे, तो वो बेसिकली हम कैसे करेंगे। सो राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप आइकॉन एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज फ्रॉम डिस्प्ले ऑप्शन एंड पर्सनलाइज सेटिंग। ओके, from the display window select desired action like changing the background, theme, resolution and press save button, and the changes will be displayed on your monitor. Similarly, you can also change date, time of your device. Okay, so now let's study what is file and directory management. फाइल इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर हमें कहीं पे इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है, एक वर्ड फाइल है, तो वहाँ पे हम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो उसे बेसिकली एक फ़ाइल कहा जाता है। ओके, द इन्फॉर्मेशन कैन बी नंबर्स, कैरेक्टर्स, ग्राफ्स, इमेज एक्सेट्रा, यानी कि इन्फॉर्मेशन के शक्ल में कुछ भी हो सकता है। हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर्स, इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं फाइल में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल यानी फिर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर्स ही सेव करने हैं, नहीं, हम नंबर्स, कैरेक्टर, ग्राफ्स जो चाहिए वो हम सेव कर सकते हैं फाइल्स में। ओके, तो बेसिकली हर फाइल का एक अलग अलग सिस्टम होता है, यानी कि उनका एक एक्सटेंशन होता है। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल एक्सेस एंड सेव फाइल्स, यानी कि इन सब को हैंडल करने के लिए एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से मौजूद है। ओके, एवरी फाइल शुड बी सेव्ड अलॉन्ग विथ एन एक्सटेंशन, यानी कि अगर कोई फाइल हमें सेव करनी है तो याद रखें हमें उनका सपोज फाइल .txt यानी कि एक टेक्स्ट फाइल हुई, .docx यानी कि एक वर्ड फाइल हुई, ओके, PDF एक एडोब रीडर हुआ यानी कि PDF फाइल हुई। ये सब एक्सटेंशन है जो हमें यूज़ कर लेता है मैंडेटरी। जब हम फाइल सेव करते हैं डायरेक्टरी में, तो डायरेक्टरी को भी समझना चाहिए कि कौन सी तरह की फ़ाइल हम सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये एक्सटेंशन। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, C://Windows/System32/hello.html। यहाँ पे हेलो क्या है, फाइल नेम है, .html एक एक्सटेंशन है, यानी कि अगर hello.txt करते तो एक टेक्स्ट फाइल होती, .docx करते तो एक डॉक फाइल होती, सिमिलरली अगर हम ये .png करते तो एक ये इमेज फाइल हो जाती। ओके, यहाँ पे तो ये हुआ सिंपल एग्जांपल फाइल का, कि हमें फ़ाइल को हमेशा एक एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। ओके, सो इसके बाद C: क्या हुआ, एक रूट डायरेक्टरी क्या है, जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया जाता है, जब हम किसी सिस्टम को बूट करते हैं, यानी कि जब किसी सिस्टम पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी रैम पे कहाँ पे फिट होगी, वो अपनी एक ऑलरेडी डायरेक्टरी बनाता है, उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंडेटरी होती है। ओके, तो यहाँ पे C इज़ अ रूट डायरेक्टरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।